और देखिए, कपिल सिब्बल बहुत बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, कांग्रेस ने उन्हें नहीं निकाला है, वो खुद कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। लेकिन उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी की अभी सदस्यता नहीं ली है। इसका मतलब है कि उनका दिल अभी भी कांग्रेसी है। नहीं, G23 तो अब मुझे लगता नहीं कोई ग्रुप है, वो तो दुकान बंद हो चुकी है, शटर डाउन हो चुका है। कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े वकील हैं, मैंने कहा, वो दिल से कांग्रेसी हैं। तो उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज्वाइन नहीं किया है, तो ये तो अपने आप में ही इस सवाल का जवाब है। मैंने तो कहा कि वो दिल से कांग्रेसी हैं। जहाँ तक सवाल है बाकी पार्टी के नेताओं को छोड़ के जाने का, राज्यसभा में जाने का, तो नेताओं की जो फितरत है ना, परिंदों की तरह होती है। एक बहुत अच्छा शेर है कि परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो नेता भी परिंदों की तरह होते हैं, जहाँ उन्हें सुकून मिलता है, जहाँ उन्हें दाना मिलता है, जहाँ उन्हें पानी मिलता है, वो चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ता है तो उससे तकलीफ़ तो होती है। इन सब नेताओं के जाने से मुझे तकलीफ़ है। नहीं, ये जो आपको इमारत दिख रही है, इसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी, इसका ताना बाना बुना जा चुका था। अब वो कब इस्तीफ़ा लिखा गया, कब उस पर दस्तखत हुए, कब उसको दिया गया, कब उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है अब कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरता है जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है, लेकिन ये जो चिंतन शिविर हुआ हमारा, इसमें यही चिंताएं की गई थी, यही चिंतन हुआ था कि चिंतन के बाद मंथन होगा, मंथन के बाद परिवर्तन होगा। तो ये जो मंथन हुआ है चिंतन के बाद, इसमें अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। और कौन विष पान करता है, किसको अमृत मिलता है, किसके हिस्से में क्या आता है, ये अभी इंतज़ार करो। अभी बहुत कुछ है सियासत के, इस मंथन के बाद क्या क्या निकलेगा। सवाल उनसे चर्चा का नहीं है, सवाल जन भावनाओं का है। इस देश में अगर अमित शाह की पार्टी को, बीजेपी को हटाना चाहते हो तो उसका एकमात्र रास्ता कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस को कोई एक रख सकता है, कांग्रेस को कोई ताकत दे सकता है, तो फिर तो प्रियंका गांधी को आपको आगे रहना पड़ेगा। अगर राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो प्रियंका गांधी को कमान सौंप देनी चाहिए। ये बात मैंने चिंतन शिविर में भी कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। प्रियंका गांधी से बड़ा लोकप्रिय चेहरा तो कोई है नहीं, और अगर बीजेपी का कोई वध कर सकती है तो वो प्रियंका गांधी है। सर, ज्ञानवापी पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। अदालत का जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। मथुरा, आगरा और कुतुब मीनार यानी कि ताज होता और ताजमहल, क्या इन सब का भी सर्वे होना चाहिए? क्या होने प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? नहीं, ताजमहल और कुतुब मीनार, ताजमहल और कुतुब मीनार तो ना तो वक्फ का कब्ज़ा है उन पर, ना मुसलमानों का कब्ज़ा है, ना कांग्रेस पार्टी का, ना समाजवादी का। वो तो भारत सरकार के अधीन है। तो ताजमहल और कुतुब मीनार को तो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। क्या सरकार से भी, प्रधानमंत्री से कोई इस तरह की आप मांग करेंगे? बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ। और फिर उनकी पार्टी के सारे नेता रोज़ टेलीविज़न पे कहते हैं कि ताजमहल तो मंदिर है, तेजो महल है, और कुतुब मीनार भी मंदिर है, तो भाई विष्णु स्तंभ है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, उनसे अपील है